Hello everyone, I Yasir Lotu welcome all of you to our YouTube channel कश्मीर सिविल सर्विसेज एकेडमी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो टाइम एंड वर्क पे है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इंडिया में हर साल हर एग्जाम में इस पे एक ना एक क्वेश्चन आ ही जाता है। आज हम समझेंगे इसके बेसिक्स। आज का जो लेक्चर है वो सिर्फ और सिर्फ मैंने सिर्फ बेसिक समझने के लिए रखा है। जितना ज़्यादा स्ट्रांग हमारे बेसिक्स होंगे उतने ज़्यादा हम क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, टाइम एंड वर्क की जब हम बात करते हैं तो हमें सिर्फ दो चीज़ें दिखाई देती है, या तो टाइम या तो वर्क। टाइम क्या होता है? टाइम वक्त होता है और वर्क होता है काम। क्वेश्चंस कैसे होंगे? क्वेश्चंस ऐसे होंगे कि एक बंदा इतने वक्त में एक काम कर रहा है। आप बताओ कि दो बंदे कितने वक्त में ये काम कर सकते हैं, यानी कि सिर्फ टाइम और वर्क पे क्वेश्चंस होंगे इसमें। सबसे पहले समझते हैं हम कि वर्क क्या होता है। देखिए, वर्क जब हम इस टॉपिक पे देखेंगे, वर्क की अगर हम बात करेंगे, या तो वर्क होगा कि ये एक वॉल है, ये कंस्ट्रक्ट हो रहा है, या तो बोलेंगे कि एक टैंक है, ये फिल हो रहा है और नीचे से पानी निकल रहा है सेम टाइम। पानी की रेट अलग होगी और इसकी ये अलग होगी। अब बताओ कि फुल टैंक जो है वो कितने टाइम में फिल होगा। यानी कि कहने का मेरा मतलब ये है कि हम इस टॉपिक को कवर करेंगे ऐसे कि आपको पाइप्स एंड सिस्टर्न वाला टॉपिक अलग से पढ़ने की जरूरत ना पड़े। यानी कि वर्क एंड टाइम के साथ साथ हम पाइप्स एंड सिस्टर्न का टॉपिक भी इसी में हम कवर करेंगे। अब ये वर्क हो सकता है कभी कभी कि एक बंदा खा रहा है खाना। आप बताओ, इस वक्त में वो खाना खा रहा था इतने टाइम में। दूसरा बंदा अगर एफिशिएंसी इसकी दुगनी रखेगी तो वो कितने टाइम में खाना खा सकता है। यानी कि वर्क कुछ भी हो सकता है। देखिए, अब हम समझते हैं कि कैसे क्वेश्चन आएंगे और कैसे बेसिक्स है इस टॉपिक के। देखिए, इफ ए कैन कंप्लीट ए जॉब इन 20 डेज। मान लो मेरे पास एक बंदा है, उसका नाम है ए। ठीक है, वो कोई काम कर रहा है 20 दिनों में। ठीक है, अब वो 20 दिनों में क्या काम कर रहा है उसको मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूं अच्छे से। देखिए, मान लो वो टाइल्स लगा रहा है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है? हम नहीं बोल सकते हैं कि जो अब जब ये सारा काम खत्म करेगा, हम बोलेंगे ना कि इसने 100% काम खत्म किया। उसको हम नहीं बोल सकते हैं कि एक हिस्से में से इसने एक हिस्सा, मतलब 1 आउट ऑफ 1 इसने काम किया। ठीक है, अब मैं बोल रहा हूं आपसे कि जब ये हर दिन आएगा काम करने। ठीक है, जब ये हर दिन आएगा काम करने, हर दिन ये एक ब्लॉक खत्म करेगा ना इसका। यानी कि अगर ये यहाँ पे 20 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सिमिलरली यहाँ तक ये 20 डेज है। इस 20 को काम खत्म करने के लिए ये 20 दिन दे रहा है। हर दिन कितना ये देगा? 1/20, यानी कि एक में से हर दिन 1/20 काम ये खत्म करेगा। ठीक है, अब क्या लिखा है यहाँ पे? सो ईच डे ए इज कंप्लीटिंग 1/20 ऑफ ए जॉब। हर दिन ये 1/20 ऑफ इस जॉब का खत्म कर रहा है। यानी कि पहले मंडे के दिन इसने यहाँ पे 1/20, ट्यूजडे के दिन इसने ये खत्म किया, थर्ड डे इसने ये खत्म किया, फोर्थ डे इसने ये खत्म किया, फिफ्थ डे इसने ये खत्म किया। सिमिलरली मैं नहीं बोल सकता हूँ कि जो 19th डे होगा इसने ये खत्म किया होगा और 20th डे इसने ये खत्म किया होगा। मैं ये नहीं लिख सकता हूँ यहाँ पे कि 1/20 प्लस 1/20 प्लस 1/20, ऐसा करते करते करते
लास्ट का 1/20, यानी कि मैं इसको ये नहीं लिख सकता हूं कि ये 1/20 लास्ट के 1/20 इंटू 20 इज इक्वल टू 1 होगा। अब ये ज़रूरी नहीं है कि हम इस को कंसिडर करेंगे यूनिटी, यानी कि हम इस वर्ग को लिख सकते हैं यूनिटी, यानी कि 1 हम लिख सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है। इसके वैल्यूज़ कभी-कभार डिफरेंट भी हो सकते हैं और ये इस तरह डिफरेंट होंगे कि ये डिपेंड करेगा क्वेश्चनस पे। अब वो वाले क्वेश्चनस कैसे होंगे, वो वाले क्वेश्चनस कैसे होंगे, उनकी वैरायटी कैसी होगी। तो हमारे एग्ज़ाम्स में जितने भी क्वेश्चनस होते हैं, वो इन 4 तरीकों पे होते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन जो होगा टाइम एंड वर्क पे, या लिखा होगा वहाँ पे पर्सन वर्किंग टुगेदर, यानी कि जो एक बंदा है और दूसरा बंदा है, वो दोनों मिलके कोई काम कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मेरे पास एक लड़का है अनिल और दूसरा लड़का है अमित, वो दोनों एक साथ काम कर रहे हैं। आप बताओ उनकी एफिशिएंसी एफिशिएंसी के बारे में, ठीक है। या तो इस टाइप वाले क्वेश्चन होंगे, या होंगे कि एक बंदा दूसरे बंदे के साथ काम कर रहा है और बाद में एक बंदा जो है उसने काम छोड़ दिया। अब जो रिमेनिंग वर्क रह गई वो अब जो ए बंदा है वो अकेले कर रहा है। आप बताओ कि जो रिमेनिंग वर्क है वो ए कितने टाइम में कर सकता है। ऐसे वाले क्वेश्चन आ सकते हैं, हो गए टाइप 2। या तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि एक बंदा एक दिन काम कर रहा है फिर घर चला जा रहा है, और फिर दूसरा बंदा दूसरे दिन दूसरा काम कर रहा है, और फिर तीसरा बंदा तीसरे दिन काम कर रहा है। और जब 3 दिन होते हैं, 3 दिन के बाद फिर से ए वाला बंदा आता है और काम करता है, यानी कि अल्टरनेट डेज वाले क्वेश्चन आएंगे कि ए ने अल्टरनेट डेज पे काम किया, बी भी अल्टरनेटिंग डेज पे काम कर रहा है। आप बताओ कि लास्ट वाला वर्क जो है वो कौन खत्म करेगा और क्यों खत्म करेगा और कैसे खत्म करेगा। उसके बाद जो हमारी चौथी प्रॉब्लम होगी वो होगी वेजेस पे, यानी कि अगर मैं किसी को दे रहा हूँ, किसी दो बंदे को दे रहा हूँ 1500 रुपए दिन का, और उसमें से ए और बी किस हिसाब से वर्क कर रहा है। ए कर रहा है 5 रेशियो बी के रेशियो से, यानी कि बी का रेशियो अगर 3 होगा, ए और बी 5:3 रेशियो में काम कर रहा है। आप बताओ उसको कितना मिलेगा काम के हिसाब से पैसे। ऐसे वाले क्वेश्चंस आएंगे। लेकिन इन क्वेश्चंस को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक अहम रूल पढ़ाऊंगा जो कि आपको बहुत ही ज्यादा काम आएगा इस चैप्टर में, और उस रूल का नाम है चेन रूल। ये हम कहाँ पे अप्लाई करेंगे, देखिए। मेजॉरिटी ऑफ बेसिक वाले क्वेश्चन जो मेजॉरिटी में होंगे वो हम इस रूल से खत्म करेंगे। फॉर एग्जांपल के लिए इसमें मैंने कैटेगराइज किया है 2 फार्मूले, ठीक है। फार्मूला नंबर 1, जहां पे वर्क भी दिया गया होगा, फॉर एग्जांपल के लिए वर्क ऑफ ए पर्सन और वर्क दूसरे पर्सन का दिया गया होगा। आपको बताया गया होगा कि एक पर्सन है, वो इतने घंटे काम कर रहा है और इतने दिनों काम कर रहा है। आप बताओ कितने पर्सन 2 घंटे में और 3 दिन में काम करेंगे, यानी कि जो यहाँ पे पी है वो नंबर ऑफ पर्सनस है कि कितने पर्सनस होंगे, और जो एच है वो है आवर्स, यानी कि कितने घंटे काम कर रहे हैं दिन में, ठीक है। जो डी है वो डे है, यानी कि कितने दिन कोई काम कर रहे हैं। अगर हमारे क्वेश्चंस में वर्क भी दिया गया होगा तो ये वाली फॉर्मूला लगेगी, और अगर हमारे क्वेश्चंस में वर्क नहीं दिया गया होगा तो ये वाले क्वेश्चंस लगेंगे, ठीक है। अब आप बोलोगे सर कैसे। इसी टॉपिक को समझने के लिए मैंने कुछ बेसिक्स क्वेश्चंस लाए हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक क्वेश्चन है, इफ 15 मैन कैन टाइप 3240 पेजेस, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 है। नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं, यहाँ पे 15 मैन है। हम देखेंगे 2 सेक्शंस में क्या कर रहे हैं, 3240 पेजेस ये टाइप कर रहे हैं, यानी कि वर्क जो है इनका वो 3240 है, और ये पर्सन है। आर वर्किंग 2 आवर्स पर डे, हर दिन ये 2 घंटे काम कर रहे हैं, यानी कि आवर्स क्या है 2। अब पूछ रहा है हाउ मेनी मैन वुड रिक्वायर टू टाइप 54000 पेज, यानी कि यहाँ पे अब दूसरी जगह पे दूसरा वर्क है 5400, वर्किंग 4 आवर्स पर डे, 4 आवर्स पर डे, यानी कि जो एच है यहाँ पे वो 4 आवर्स होगा, ठीक है। और डेज कितने हैं यहाँ पे कितने डेज है, 3 डेज, ठीक है।
यहां पे डे कितने थे, 6 डेज। अब ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि आप बताइए कि कितने पर्सनस की जरूरत है यहाँ पे ये टास्क खत्म करने के लिए। देखिए, मैंने आपको पहले वाले फॉर्मूला में बताया था कि अगर दोनों का वर्क दिया गया होगा तो ये वाली फॉर्मूला लगेगी। अब हम देखते हैं इस वाले फॉर्मूला को। ठीक है, P1 यानी कि 15 पर्सन है, इंटू आवर्स कितने लग रहे हैं, 2 आवर्स लग रहे हैं, और डेज लग रहे हैं 6। ठीक है, डिवाइडेड बाई P2 कितने हैं वो हमें पता ही नहीं है, इंटू 5 ये इंटू 4, और इसके बाद डेज जो है वो 3 है, इज इक्वल टू इसका वर्ग क्या है 3240, और इसका वर्ग क्या है 5400। ठीक है, देखिए सिर्फ यहां पे ये रह गया और ये हमें निकालना है। कितना आसान है। अब हम x को यहां रखेंगे, इनको यहां करेंगे और आंसर निकलेगा। ठीक है, देखिए 3 1 3 2 2 2 4 4 के साथ कैंसिल हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे बच गया 15/x इज इक्वल टू 3240 डिवाइडेड बाई 5400। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू 25 आंसर आएगा। ठीक है, कितना आसान था। वैसे ही अगर हमारे पास कोई दूसरा क्वेश्चन है, मेरे पास अभी क्वेश्चन है, इफ 72 मैन कैन बिल्ड ए वॉल, यानी कि नंबर ऑफ पर्सन P1। ठीक है, क्या है 72, कैन बिल्ड ए वॉल ऑफ 280 मीटर लेंथ, यानी कि ये बिल्ड कर रहे हैं वॉल को, वो कितना बड़ा है 280 मीटर, यानी कि वर्क वन क्या है फिर 280 मीटर इन 21 डेज, यानी कि डेज जो है वो 21 है। अब यहां से क्या पूछ रहा है, हाउ मेनी मैन कुड टेक, यहाँ पे पर्सन हमें पता ही नहीं है अभी फिलहाल के लिए, कुड टेक 18 डेज टू बिल्ड, यानी कि डेज जो है वो 18 है, ए सिमिलर टाइप ऑफ वॉल ऑफ लेंथ 100, यानी कि जो यहाँ पे वर्क है वो 100 है। हम क्या करेंगे, वर्क दोनों जगह पे दिया गया है, यानी कि वर्क वन 280 डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू P1, यानी कि 72 इंटू डे वन 21 डिवाइडेड बाई हमें ये पता नहीं है, और यहाँ पे 18 डेज है। देखिए 7 3 21, 7 4 28, ये जीरो इस जीरो के साथ कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 3 1 3 6 18। ठीक है, अब क्या बच गया यहाँ पे 72 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू 4/10, यानी कि अब अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो मैं ये नहीं बोल सकता हूं कि 3 2 6, 3 2 6, 3 4 12, 2 12 24, यानी कि अब जो हमारे पास क्वेश्चन है यहाँ पे x था। ठीक है, अब मैं ये नहीं बोल सकता हूं कि 4x इज इक्वल टू 120, x इज इक्वल टू 30 आंसर आएगा इसका, यानी कि 30 पर्सन लगेंगे इस काम को खत्म करने के लिए। वैसे ही अब हमारे पास यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन है। सबसे पहले तो मैं बोर्ड को थोड़ा सा रब करूंगा यहाँ पे, और फिर इसके बाद देखेंगे हम कि तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। देखिए तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है 39 पर्सन कैन रिपेयर ए रोड इन 12 डेज वर्किंग 4 आवर्स ए डे, यानी कि 39 पर्सन जो है वो काम कर रहे हैं, एक रोड को रिपेयर कर रहे हैं 12 दिन, यानी कि डेज कितने हैं यहाँ पे 12, और हर दिन ये कर रहे हैं 5 आवर्स काम, यानी कि आवर्स है 5। अब बोल रहा है कि कितने मैन, हाउ मेनी डेज विल 30 पर्सन, यानी कि यहाँ पे पर्सन दूसरी जगह पे 30 है, और वर्किंग आवर्स कितने हैं 6 आवर्स। ठीक है, ए डे टू कंप्लीट, अब क्या पूछ रहा है कि कितने डेज इनको खत्म करने के लिए लगेंगे। ठीक है, अब अगर आपने ध्यान दिया होता, या अगर आपने ध्यान दिया था, तो मैंने यहाँ पे आपको दूसरा फॉर्मूला भी बताया था कि जहां पे वर्क नहीं दिया गया होगा तब क्या होगा, इस वाले P1 H1 D1 को हम कंपीट करेंगे किसके साथ, P2 H2 D2 के साथ, यानी कि यहाँ पे अब अगर मेरे पास इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, 39 इंटू 12 इंटू 5 इज इक्वल टू 30 इंटू 6 आवर्स, और यहाँ पे डे पता नहीं है। ठीक है,
देखिए अब इसको हम इक्वेट करेंगे तो डी आंसर आएगा। 6 1 जार 6 2 जार 12, यानी कि 5 2 जार हो गया 10, 10 3 जार 30, 3 1 जार 3, 3 3 जार 9, यानी कि 13 दिन में ये काम खत्म हो जाएगा। सिंपल 2 स्टेप्स में हमने इसको आंसर निकाला है। ठीक है, अब वैसे ही हम कौन सा क्वेश्चन देखेंगे, आप पॉज करके इसको आप उतार भी सकते हो अगर आप कहीं पे इसको नोट कर रहे हो। ठीक है, अब सिमिलरली यहाँ पे कोई क्वेश्चन है 15 लेबर्स कंप्लीट ए डे, यानी कि लेबर्स आ गया यहाँ पे 15 पर्सन है ये। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं, कंप्लीट कर रहे हैं एक काम को खत्म करने के लिए 10 दिन में। ठीक है, और हर दिन ये 6 घंटे का काम कर रहे हैं। अब पूछ रहा है कि अगर हमारे पास 18 लेबर्स होंगे और हम इनको बोलेंगे कि आप काम करो, ठीक है, और ये कितने घंटे काम कर रहे हैं यही हमसे पूछ रहा है, और कितने दिनों में कर रहे हैं, 5 घंटे, ये 5 दिनों में कर रहे हैं, यानी कि 5 दिनों में ये काम कर रहे हैं। आप बताओ कि हर दिन इनको कितने घंटे काम करना है यही सेम वर्क करने के लिए। देखिए 6 1 जार 6 3 जार 18, 5 1 जार 5 2 जार 10, 3 5 जार 15, इनको 10 आवर्स का काम करना है। देखिए 5 1 जार 5 2 जार 10, h इज इक्वल टू 10, यानी कि हर दिन इनको 10 आवर्स का काम करना है। ठीक है, अब सिमिलरली हम देखेंगे यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन जो मैंने डाला है इस पे। अब ये वाला क्वेश्चन भी हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, 80 पर्सन कैन फिनिश ए वर्क विद इन 16 डेज, यानी कि 80 लोग इसी काम को खत्म करने के लिए 16 डेज तक काम कर रहे हैं और हर दिन वो 6 आवर्स का काम कर रहे हैं। आप बताइए हमें कि अगर 64 बंदों को हम रखेंगे यही काम करने के लिए और कितने दिनों तक बोलेंगे इनको काम करने के लिए, 15 डेज तक। आप बताइए कि हर दिन इनको कितने घंटे का काम करना होगा। ठीक है, यहाँ पे सीधा सा इक्वेशन है, सॉल्व करना है और आवर्स निकलेंगे आंसर। ठीक है, हम सॉल्व करते हैं। 5 3 जार 15, 5 1 जार 5, 5 6 जार 30। ठीक है, 16 और 16 1 जार 16, 16 4 जार 64। ठीक है, अब क्या हो गया यहाँ पे, अब 12 रह गया यहाँ पे। 16 इंटू 6 इज इक्वल टू 12 एच, एच इज इक्वल टू 16 इंटू 6 बाई 12, 6 1 जार 6 2 जार 12, 2 1 जार 2 8 जार, यानी कि 8 घंटे इनको हर दिन काम करना होगा ताकि ये 15 दिन में ये यही काम ये खत्म कर सके। तो ये थे कुछ बेसिक से क्वेश्चन जहाँ जिनको हमने बहुत ही आसान तरीके से हमने सॉल्व किया, सिर्फ और सिर्फ इन दो फार्मूलाज को पढ़ के, और इन दोनों फार्मूलाज को हम बोलते हैं चेन रूल। अब हमारे पास क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, और वो क्वेश्चंस कैसे होंगे, पहला वाला टॉपिक जो मैंने आपको बताया था कि हम ये पर्सनस वर्किंग टुगेदर पे देखेंगे। सबसे पहले इस पे अगर कोई क्वेश्चन आएगा, इसमें हमें बोलेंगे कि दो बंदे एक साथ काम कर रहे हैं, आप बताओ ये जो काम है ये कितने डेज में खत्म करेंगे अगर ये मिलके काम करेंगे एक बंदा। वैसे ही हम देखेंगे एग्जाम्पल है में, एग्जाम्पल 1 है, पहले मैं इसको थोड़ा सा रब करता हूँ बोर्ड को। एग्जाम्पल 1 है, ए अलोन कैन फिनिश ए जॉब इन 20 डेज। ए है कोई बंदा, ये किसी जॉब को खत्म करने के लिए 20 डेज लेता है। ठीक है, दूसरा बंदा है, वो क्या कर रहा है, वो इसी जॉब को खत्म करने के लिए 30 डेज ले रहा है। हमसे पूछा जा रहा है कि अगर हम इन दोनों को बोलेंगे कि आप एक साथ काम करो और इसी जॉब को आप खत्म करो, तो ये बताइए कि कितने डेज लगेंगे इनको। हमने पहले ये भी सीखा कि अगर ये एक दिन का, अगर ये 20 दिन ले रहे हैं इस काम को खत्म करने के लिए, तो एक दिन में कितना काम ये खत्म करेंगे, 1/20 करेंगे कि नहीं करेंगे। ठीक है, तो बी कितना टाइम लेगा, बी लेगा 1/30। तो ए इंडिविजुअली 1/20 ले रहा है, बी इंडिविजुअली 1/30 काम खत्म कर रहा है एक दिन में। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि अब ए प्लस बी को इकट्ठे काम करना है, यानी कि 1/20 प्लस 1/30। अब अगर हम इसका एलसीएम लेंगे तो वो 60 होगा, और यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा,
यानी कि 5/60 आंसर आएगा इसका, यानी कि 1/12। हर दिन ये 1/12 आप काम खत्म करेंगे, ठीक है। अब हम ये नहीं कह सकते हैं कि एक काम को पूरा खत्म करने के लिए इसको 1/1/12 करना होगा, यानी कि 12 डेज का काम ये खत्म, 12 डेज में ये काम खत्म करेंगे। मैंने आपको ऊपर वाले कॉन्सेप्ट में सिखाया था, यहाँ पे इस बॉक्स में मैंने आपको समझाया था, ठीक है। तो हम इन क्वेश्चंस को ऐसे सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये लेंथी प्रोसेस है। मैं इसको आपको एक ट्रिक दिखाऊंगा कल के लेक्चर में। मैं आपको इसको सिर्फ 2 स्टेप्स में सिखाऊंगा कि इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे। हम सीधा इसका एलसीएम लेंगे और वहीं पे हम इनकी एफिशिएंसी भी पढ़ेंगे और वहीं पे हम जानेंगे कि एफिशिएंसी से हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं इन क्वेश्चंस को। तो बनिए रहे हमारे साथ, और अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो कमेंट कीजिए। और अगर आपको हमारे सारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं, चाहे वो जियोग्राफी के हो चाहे वो हिस्ट्री के हो, तो आप हमारी चैनल कश्मीर सिविल सर्विस एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड।